लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर है। दिहुली नरसंहार केस में अहम डेवलपमेंट हुआ है। 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 1981 में मैनपुरी के देहुली में 24 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 17 में से 13 आरोपियों की मौत हो चुकी। 24 लोगों के नरसंहार में 44 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है, जिसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। और इस मामले को लेकर सरकारी वकील क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। दिहुली नरसंहार में राम सेवक, रामपाल और कप्तान को फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। 44 साल बाद फैसला आ पाया जी। क्या कारण रहा इसके पीछे? 44 साल बाद फैसला इसलिए आया क्योंकि कुछ अभियुक्त इसमें गैर हाजिर हो गए थे, जो जिनके वारंट पे बाद में पकड़े गए। फिर मामला यहाँ से हाईकोर्ट चला गया, इसलिए ये फैसले में लेट हुआ है। न्यायालय में कबूल नहीं किया। न्यायालय में तो वो यही कह रहे थे कि हम निर्दोष है, लेकिन उनके खिलाफ एविडेंस आई थी पत्रावली पर, जिसमें स्पेसिफिक ये बताया गया था कि राम सेवक, कप्तान, इन लोगों ने किस किस को मारा, कैसे कैसे मारा, ये सारी चीजें बयानों में आई हैं। क्या कारण रहा इस घटना के पीछे? क्या निकल के आया न्यायालय में ये निकल के आया है कि इन राधे संतोष गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, उसमें ये इन लोगों के लोग गवाह बन गए थे। उसी खुन्नस के पीछे इनको ये जघन्य हत्याकांड किया गया है। दिहुली नरसंहार केस में जिन 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें एक राम सेवक भी शामिल है। कोर्ट में फांसी की सजा का फैसला सुनने के बाद राम सेवक को अपने किए पर थोड़ा भी पछतावा नहीं दिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ की कोख में दाग नहीं लगने देंगे, बलिदान हो जाएंगे। सजा हुई है, अब क्या कहोगे? सजा हुई है, क्या कहना चाह रहे हो? जो कहना है मुझे कहने दो। गुंडों ने इज्जत लूटी है हमारी बहन बेटियों की। माँ की कोख में दाग नहीं लगने देंगे, आगे देखेंगे, हम भी कुर्बान हो जाएंगे। सीधे रुक कर लेते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, 3 जो आरोपी थे इस पूरे मामले में दोषी ठहराए गए, उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर हुई है, लेकिन अभी हम एक दोषी को देख रहे थे जिन्हें ये सजा सुनाई गई है, राम सेवक जिनका नाम है। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है अपने किए पर। जी हाँ, बिल्कुल। तकरीबन 44 साल पुराना मामला फिरोजाबाद के दुहली गांव का है बताया जा रहा है, और इस पूरे मामले में 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी, और 44 साल से इस पूरे मामले की सुनवाई मैनपुर की इस अदालत में चल रही थी। और एक लंबे अंतराल के बाद इस मामले पर जज ने फैसला सुनाया और 3 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें सुनवाई के दौरान लगभग 13 लोग इसमें उनकी मौत हो चुकी है। बाकी बचे लोगों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया गया था और आज उनकी सजा सुनाई गई है, जिसमें तीनों को फांसी की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। लेकिन आज सजा सुनाए जाने के बाद वो तमाम दोषी जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे, मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उसमें साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अपने समाज के लिए वो लड़ते रहेंगे, और इसी जाति आधारित हिंसा को ऐसे ही लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी। जी विपिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आखिरकार 44 साल बाद इस मामले में अहम फैसला सुनाया गया।